सर उसको पकड़ के ले गए, हमारे कारकुनों को पकड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे कि तहरीक इंसाफ को कमजोर करना चाहते हैं, इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। सिर्फ एक मकसद है इनका। और हम आज पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये गौर से सुन लें। हम आज यहां खड़े, कोर्ट ने वाजे तौर पे उसने कहा है कि पंजाब का इलेक्शन होगा 14 मई को। उसने हमें कहा कि इनसे मुज़ाकरात करो, अगर ये इकट्ठे इलेक्शन के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर सिर्फ इसी वजह से पंजाब का इलेक्शन नहीं होगा, मिलके जॉइंट इलेक्शन होंगे। कल हमने इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए, सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट देके तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। यह हमारा हक है, यह हमारा आईनी हक है। और अगर इसके ऊपर ये नामुत्तफिक हुए, अगर ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, अगर इन्होंने कंटेम्प्ट को डिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहां सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी, हम सारी अवाम को निकालेंगे। हम किसी सूरत अगर ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए, इलेक्शन के अंदर शिकस्त की वजह से, उसके खौफ की वजह से अगर ये इलेक्शन से भागेंगे, आइन तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, तहरीक इंसाफ अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी होगी, चीफ जस्टिस के साथ भी खड़ी होगी, पाकिस्तान के आइन के साथ भी खड़ी होगी। और जो भी हो, ये मुल्क की सड़कों के ऊपर हम निकलेंगे। जो आज तक हम सिर्फ अपने माशी हालात की वजह से हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किए, जलसे किए, घर चले गए, जिस तरह आज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आइन तोड़ देंगे, उसके बाद रह क्या गया पाकिस्तान में? उसके बाद तो जंगल का कानून है, उसके बाद ना तो किसी मजदूर का कोई हकूक रह गए हैं, ना इस मुल्क के अंदर कोई माशी हालात बेहतर होंगे, ना इसमें कोई सरमायाकारी होगी। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हुकूमत मानती नहीं है, किस सरमायाकार ने आना पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए? ये तो माशी हालात और बिगड़ जाएंगे, मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान का वैसे बुरा हाल है, महंगाई से आम लोग पिस चुके हैं। तो ये तो अगर सिर्फ इलेक्शन हारने के डर से ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इमरान खान को बाहर रखने के लिए, ये और इनके हैंडलर अगर समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मैं आज अपनी कौम की तरफ से ये चोरों को और हैंडलर्स को खबरदार कर रहा हूं कि उसके बाद जो होगा, अगर आप इस मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे,